नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेडिसिन मास्टर फार्मेसी। दोस्तों आज हम बात करेंगे ज़ेफिरिन CV टेबलेट के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जो कि एक एंटीबायोटिक टेबलेट है। इसके आपको यूज़ बताएंगे, इसके साइड इफेक्ट बताएंगे, इसके डोज बताएंगे, इसके कॉन्ट्राइंडिकेटिव बताएंगे, इसकी फुल जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो हम न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं अब। तो दोस्तों आज जो हम बात कर रहे हैं ज़ेफिरिन CV टेबलेट के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, जो कि कुछ अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल हो जाती हैं। जैसे कुछ इसके अलग अलग ब्रांड नेम होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। पल्मोसेफ CV 200 टेबलेट, सेफाकाइंड CV 250 mg, जो कि मैनकाइंड कंपनी बनाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये ज़ेफिरिन CV टेबलेट ये कुछ अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मिल जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अलग अलग कंपनी इसको मैन्युफैक्चरिंग करती है, और ये एक डॉक्टर के पर्चे पे मिलने वाली टेबलेट होती है, क्योंकि ये हर मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल हो जाती है। एंटीबायोटिक टेबलेट है। अब मैं आपको इसकी MRP बता देता हूँ दोस्तों कि इसकी MRP कितनी होती है। तो दोस्तों इसकी जो MRP है ज़ेफिरिन CV टेबलेट की, तो दोस्तों इसकी ये कुछ महंगी पड़ती है आपको। तो इसकी जो 6 गोलियों की जो टेबलेट है वो 360 रुपये की, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों। अब दोस्तों इसके इंग्रेडिएंट के बारे में जान लेते हैं कि इसमें सोल्ट क्या है, कंटेन इसके अंदर केमिकल क्या डाला गया है। सेफोरोक्सिम, एक्सेटिल एंड पोटेशियम क्लेविनेट। जैसे कि दोस्तों आप नीचे भी डिस्प्ले पे इसका जो सोल्ट है, जो इसमें दवा डाली गई है, वो मैंने नीचे भी लिख रखा है, जिससे कि आप देख रहे हैं सेफोरोक्सिम, एक्सेटिल एंड पोटेशियम क्लेविनेट। जैसे आप देख रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ कितनी कितनी mg में इसमें कौन सी दवा डाली गई है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, सेफोरोक्सिम इसके अंदर 500 mg डाला गया है। पोटेशियम क्लेविनेट ऐसे जो इसके अंदर 125 mg इसमें डाला गया है। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसकी ज़ेफिरिन CV जो ये टेबलेट है, इसकी कितनी कितनी mg में आपको अवेलेबल हो जाती है। ये आपको 250 mg में अवेलेबल हो जाती है, और 200 mg में भी आपको मिल जाती है, और 500 मिलीग्राम में भी ये टेबलेट आपको मिल जाती है। थोड़ी आपको महंगी टेबलेट पड़ती है मार्केट में। अब मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, क्योंकि एक एंटीबायोटिक टेबलेट होती है, जो कि जीवाणुओं की कोशिकाओं पर, कोशिका भित्ति होती है, उस पर हमला करती है और उन्हें नष्ट करती है। जो कि बैक्टीरिया होता है दोस्तों, उसको मारती है। जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां होती है उसको ख़त्म करती है, बैक्टीरिया को, और बीमारी को ठीक करती है। चाहे वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हो या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो, दोनों को ही ये मार के और बीमारी को ठीक करती है। अब दोस्तों जो कि एक एंटीबायोटिक है सिपेलो, जो कि दोस्तों एक एंटीबायोटिक है, सिपेलोस्पिरिन ग्रुप की दवा है। अब दोस्तों मैं आपको इसके यूजेस बता रहा हूँ, जो इसके यूज़ लिए जाते हैं। मेन इसका यूज़ बैक्टीरिया इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए लिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए गले में इन्फेक्शन हो जाता है, गले में टॉन्सिल हो जाते हैं, गले में दर्द होता है, या जो फेफड़ों से रिलेटिव बीमारी होती है, नमूनिया में भी इसका यूज़ लेते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, या स्वेलिंग आ जाती है फेफड़ों में, तो उसमें भी इसका अच्छा यूज़ लिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, गले में सूजन हो, खराश हो, या टॉन्सिल हो, दर्द हो, उसमें इसका यूज़ बहुत अच्छा लिया जाता है। और नमूनिया में भी खास करके लिया जाता है, जो कि फेफड़ों से रिलेटिव बीमारी होती है दोस्तों। जैसे कि आपकी स्किन में इन्फेक्शन हो गया हो, खुजली हो गई हो, दाने निकल गए हो, या कोई निशान हो गए हो, जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे, तो स्किन इन्फेक्शन में भी इसका काफ़ी अच्छा यूज़ लिया जाता है। और दोस्तों दूसरा जो यूज़ लिया जाता है इसमें, जैसे आपके कान में इन्फेक्शन हो जाता है, कान बहता है, कान में दाना निकल जाता है, या कोई फुंसी हो जाती है, उसमें भी इसका अच्छा यूज़ लिया जाता है। साथ ही बुखार भी इसमें देखा जाता है। और दोस्तों ये टेबलेट साइनोसाइटिस की बीमारी में भी इसका यूज़ लिया जाता है, जो कि एक नाक से जुड़ी प्रॉब्लम होती है, या किसी व्यक्ति को UTI इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि पेशाब में इन्फेक्शन, पेशाब में मवाद आनी, पेशाब रुक रुक के आना, जलन होना, दर्द होना, उस कंडीशन में भी इस टेबलेट का यूज़ अच्छा लिया जाता है। दोस्तों इसका दूसरा जो यूज़ लिया जाता है, वो रीढ़ की हड्डी में इन्फेक्शन हो जाता है, या आपके दिमाग में इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी काफ़ी अच्छा इस टेबलेट का यूज़ डॉक्टर लेते हैं। या आपके ब्लड इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। दोस्तों सेफोरोक्सिम, एक्टिले एंड पोटेशियम क्लेविनेट है इसमें, इसके अंदर। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन से होने वाले जो भी बीमारी होती है, चाहे वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हो या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो, उसको मार के बीमारी को ये ख़त्म करता है। दोस्तों जैसे कि आपकी सर्जरी होती है, कोई घाव उसमें ज़ख़म हो जाता है, तो उस घाव को सुखाने के लिए, सर्जरी में जो आपके ऑपरेशन में जो आपके ज़ख़म हो गया, उसको सुखाने के लिए, जो ऑपरेशन में आप पे टाँके लगी हैं, उनको सुखाने के लिए भी इसका काफ़ी अच्छा यूज़ लिया जाता है। या आपके घुटने में या जोड़ों में सूजन हो जाती है, सूजन के कारण मतलब दर्द होता है, पेन होता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको भी ये घटाने के लिए इसका यूज़ लिया जाता है। मैं दोस्तों आपको एक बार हिंदी में बता देता हूँ दोस्तों, इसका जो यूज़ लिया जाता है वो गले में टॉन्सिल हो जाते हैं, UTI इन्फेक्शन हो जाता है,
है, ब्रोंकाइटिस बीमारी हो जाती है, स्किन इन्फेक्शन, गले में इन्फेक्शन है, कोई ऑपरेशन हुआ, आपके टाँकों में इन्फेक्शन हो जाता है उसमें, या सूजन आती है शरीर पे उसमें इसका चोट लगने के कारण उसमें भी इसका यूज़ लेते हैं। कान में इन्फेक्शन, कान में फुंसी हो जाती है, नाक में फुंसी, उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। तो दोस्तों इसके काफ़ी सारे इसके यूज़ लिए जाते हैं। अब मैं इसके कुछ कॉमन से आपको साइड इफेक्ट बता देता हूँ दोस्तों। इसके जो नुकसान देखने को मिलते हैं आपको, माफ़ी चाहता हूँ वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों। इसके ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते, इसके थोड़े ही साइड इफेक्ट है, जैसे कि मुँह में छाले हो सकते हैं, या खूनी सूजन हो सकती है। तो इसमें भी ये या मतली उल्टी हो सकती है, या सिर दर्द हो सकता है इसमें। तो ये कुछ इसके ऐसे कॉमन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अदरवाइज़ इससे ज़्यादा आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें, ताकि वो आपको इससे बेस्ट टेबलेट दे सकें। अब मैं दोस्तों इसकी कुछ आपको डोजेस के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। इसकी जो एडल्ट में इसकी डोज़ होती है, तो इसे दिन में 1 टेबलेट सुबह शाम लेनी होती है, खाना खाने के बाद में पानी से ले सकते हैं। और बच्चों में जो डोज़ होती है वो आपका डॉक्टर कैलकुलेशन करके बॉडी वेट के हिसाब से आपको बताएगा। तो दोस्तों इसे 20 साल से ऊपर के एडल्ट जो होते हैं, मतलब 17 से 20 साल तक से ऊपर के जितनी भी उम्र के होती हैं, वो इस टेबलेट को ले सकते हैं दिन में 2 बार। और कम समस्या होने पे इसे दिन में 1 बार भी दी जाती है। और इसका जो ड्यूरेशन टाइम होता है मैं आपको बता देता हूँ, इसका 5 दिन से 6 दिन तक इसका ड्यूरेशन टाइम होता है। इससे ज़्यादा लें तो अपने डॉक्टर की कंसल्ट से ही इस टेबलेट को लें। मैं कुछ अब इसको आपको सावधानी बता देता हूँ कि किसको दवा लेनी है, किसको नहीं। जैसे गर्भवती महिला होती है वो अपने डॉक्टर की सलाह से ले। जो स्तनपान करने वाली महिला जो प्रेगनेंसी की तैयारी कर रही है वो अपने डॉक्टर की सलाह से ले। या दोस्तों जैसे महिलाओं की वाजाइना में इन्फेक्शन हो जाता है तो वो इस टेबलेट को ले सकती हैं। या ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती है वो अपने डॉक्टर की सलाह से ले, क्योंकि अपने बच्चे को जो दूध पिलाती है। और जैसे दोस्तों ये हार्ट, किडनी, लीवर वाले जो पेशेंट होते हैं उनके लिए सेफ़ होती है, लेकिन वो भी अपने डॉक्टर की सलाह से इस टेबलेट को लें। और इसके साथ में अल्कोहल का यूज़ आप बिल्कुल ना करें। और आप किसी मशीन पे काम करते हैं, कार चलाते हैं, तो आप इस टेबलेट को ले सकते हैं, क्योंकि इससे नींद आने की शिकायत नहीं होती। और इस टेबलेट को तब भी आप लें तो इससे अपने डॉक्टर की सलाह से लें। और इस टेबलेट की लत नहीं पड़ती, बिल्कुल भी इसकी आदत नहीं पड़ती। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसे कुछ दवाइयों के साथ में कॉम्बिनेशन बना के डॉक्टर नहीं देते। जैसे कि दोस्तों एम्लोडिपिन होती है, उसके साथ में इसके साथ में नहीं लेना होता। एम्लोराइड होती है दोस्तों, इसके साथ में भी नहीं लेना होता। मैं इसका सोल्ट बता रहा हूँ दोस्तों आपको। सिर्फ कुछ दवाइयाँ हैं जिनके साथ में ये दवा नहीं ली जा सकती, और आपका डॉक्टर आपको बताएगा दोस्तों। अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर इनमें से कोई भी किसी पेशेंट को बीमारी हो तो वो अपने डॉक्टर की सलाह से इस टेबलेट का यूज़ करें। जैसे वो गुर्दे की बीमारी है तो अपने डॉक्टर की सलाह से यूज़ करें। या हाथों में सूजन हो, या पेट में सूजन होती है, जब अपने डॉक्टर से सलाह से इस टेबलेट को ले। शुगर हो, जब अपने डॉक्टर की सलाह से ले। एसिडिटी होती हो, जब अपने डॉक्टर की सलाह से ले। ज़्यादा रहती हो, दमे की शिकायत हो, जब अपने डॉक्टर की सलाह से ले। और गुर्दे की बीमारी हो तो तब अपने डॉक्टर की सलाह से ले। जैसे मैंने बताया आपको, हाथों में सूजन और पीलिया जैसी बीमारी हो तो तब अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस टेबलेट का यूज़ करें, अदरवाइज़ ना करें। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों इसके यूज़ के बारे में बता देता हूँ दोबारा से, कि इसके यूज़ कहाँ पर लिए जाते हैं। तो दोस्तों प्यूरोक्सीमैक्टिल एंड पोटेशियम क्लेविनेट के इसके जो यूज़ लिए जाते हैं, जैसे कि आपको नमूनिया की शिकायत होती हो, या नमूनिया जो फेफड़ों से रिलेटिव बीमारी होती हो, गले में टॉन्सिल हो गए हो, दर्द रहता हो, या खराश होती हो, बार बार खांसी होती हो, तो उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। और दोस्तों स्किन से रिलेटिव इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी इसका यूज़ लेते हैं। या आपके चोट लगने से सूजन आ गई हो, या कोई ऑपरेशन आपका हुआ हो, सर्जरी हुई हो, तो आपके टाँकों में इन्फेक्शन हो रहा हो, उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। बैक्टीरिया इन्फेक्शन में भी इसका यूज़ लिया जाता है। आँख या कान इन्फेक्शन में भी इसका यूज़ लिया जाता है। कान में फुंसी निकल जाती है या कान बहता है, उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। या आपका ऑपरेशन हुआ है, टाँकों में आपके इन्फेक्शन जैसे मैंने बताया, उसमें भी इसका यूज़ डॉक्टर अच्छा लेते हैं। या यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि यूटीआई इन्फेक्शन, पेशाब में जलन होती हो, या पेशाब में मवाद आती हो, पेशाब रुक के आता हो, उसमें भी इसका काफ़ी अच्छा यूज़ लेते हैं डॉक्टर। या जैसे दोस्तों कुछ महिलाओं में जैसे वाजाइना में इन्फेक्शन हो जाता है, वाजाइनल इन्फेक्शन, तो उसमें भी इसका यूज़ काफ़ी अच्छा लिया जाता है। या किसी की रीढ़ की हड्डी में और दिमाग में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें भी दोस्तों इसका डॉक्टर यूज़ लेते हैं। या हड्डियों का इन्फेक्शन हो, उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। यानी कि दोस्तों ये जैसे कोई ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है, तो इस ज़ख्म को भी बहुत जल्दी सुखाने में मदद करती है। दोस्तों इसका यूज़ साइनोटाइसिस, टॉन्सिल में, स्किन इन्फेक्शन में, और यूटीआई इन्फेक्शन में, स्किन और गले में इन्फेक्शन में, सूजन में और कान में इन्फेक्शन में इसका यूज़ लिया जाता है। तो इसके बहुत सारे यूज़ हैं दोस्तों। ये एक एंटीबायोटिक टेबलेट है। अगर दोस्तों आपका सेफरीन CV टेबलेट के बारे में आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, हम आपको इसकी पूरी जानकारी हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाइयों की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।